हेलो हेलो एंड हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेटा, आज हम करने वाले हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर साल आपके एग्जाम के अंदर आता है। सर इंग्लिश में पढ़ाओगे क्या? नहीं भाई, डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम, यानी कि एकल लेखा प्रणाली और दोहरा लेखा प्रणाली। दोहर नहीं है बेटा, वो दोहरा है। धोखे से गलत छप गया, इसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया। दोहरा लेखा प्रणाली और एकल लेखा प्रणाली में अंतर, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम में डिफरेंस। तो आते हैं तुरंत, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक रिव्यू दे दूं कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, दोहरा लेखा प्रणाली होती क्या चीज है। दोहरा लेखा प्रणाली, सर जी ऐसा करो जाके लिख दो, कभी कोई मुझे बताने लगे कि हो दोहरा लेखा प्रणाली ऐसी प्रणाली जिसमें प्रत्येक लेन देन को दो पक्षों में लिखते हैं। बस सिंपल सा, ऐसी प्रणाली जिसमें प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होते हैं, एक को डेबिट और एक को क्रेडिट करते हैं, उसे दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। बस इतना सा है, बाकी तो डिफरेंस में पढ़ेंगे, मीनिंग बता दिया। एकल लेखा प्रणाली क्या है? इसमें बेटा प्रत्येक लेन देन का सिर्फ एक ही पक्ष लिखा जाएगा, दोनों पक्ष नहीं लिखते। बस एक पक्ष, सामान बेचा तो बेचा, सामान खरीदा तो खरीदा, है ना, किराया दिया तो दिया, पैसे गए बस। तो कहने का मीनिंग, एकल लेखा प्रणाली में प्रत्येक लेन देन का सिर्फ एक ही पक्ष लिखा जा रहा है बेटा, इसे हम बोलते हैं ये अधूरी प्रणाली होती है। इसमें अधूरी इंफॉर्मेशन होती है, सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनके लिए बड़ी फायदेमंद होती है। कौन सी? एकल लेखा प्रणाली। और डबल एंट्री सिस्टम जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं बेटा, उनके लिए फायदेमंद होती है। कौन सी? दोहरा लेखा प्रणाली। बड़े व्यापारी हैं उनके लिए फायदेमंद है, और एकल लेखा प्रणाली जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए फायदेमंद होती है। फिलहाल अंतर पर चलते हैं, अंतर हमने क्या क्या लिखा है। अब पहले मैं आपको सरल रूप से बताऊंगा, आसानी से। दोहरा लेखा प्रणाली के अंदर बेटा हमने क्या लिखा, देखो ध्यान से। प्रत्येक लेन देन को दो पक्षों में लिखा जाता है, केवल एक पक्ष का ही लेखा होता है। समझ गए होंगे, पहला तो नाम से ही डिफरेंस बनकर आ गया, कहोगे सर मजा आ गया, हमें तो नाम ही याद रहेगा, ऑटोमेटिक डिफरेंस बन जाएगा। दूसरा, देखो जो दोहरा लेखा प्रणाली ना बेटा, इसमें हम दोनों पक्ष को लिखते हैं, तो ये सटीक और वैज्ञानिक विधि है। कौन सी? दोहरा लेखा प्रणाली। बोलो मेरे साथ साथ, दोहरा लेखा प्रणाली एक वैज्ञानिक विधि कहलाती है बेटा। ये सटीक कम है, इसमें सिर्फ एक ही पक्ष लिखकर अपना काम चला लेते हैं, तो इसे कम सटीक माना जाता है बेटा। बैलेंस शीट, दोहरा लेखा प्रणाली से बेटा हमने इसके अभी जो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास ली है उसमें मैंने बताया भी था कि दोहरा लेखा प्रणाली ऐसी प्रणाली जिससे आप बैलेंस शीट बना सकते हो। एकल लेखा प्रणाली में हम सारे पक्ष लिखते ही नहीं है, सारी चीजें लिखते ही हैं, तो भैया इसमें बैलेंस शीट बनाना कठिन होता है। लाभ, दोहरा लेखा प्रणाली चूंकि वैज्ञानिक प्रणाली है, सारे पक्ष लिखते हैं, सारी एंट्री लिखते हैं, तो इसका लाभ सही सही आता है। एकल लेखा प्रणाली अनुमान पर आधारित होती है, इसका लाभ वैसे तो सही आता है, बट हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं है बेटा। दोहरा लेखा प्रणाली किसके लिए आवश्यक है बेटा? जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, जबकि छोटे व्यापारी कौन से करते हैं? एकल लेखा प्रणाली। पहले ये 5 डिफरेंस करते हैं, उसके बाद मैं दोबारा से बेटा इसके डिफरेंस दोबारा कराऊंगा। पहले ये 5 सिंपल सिंपल डिफरेंस है, वो बच्चे जिन्हें याद नहीं रहता बेटा, ये डिफरेंस मैंने उनके लिए लिखा है। दोहरा लेखा प्रणाली में दो पक्ष, दोनों पक्ष को लिखा जाता है, एकल लेखा प्रणाली में सिर्फ एक पक्ष को लिखा जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली अधिक शुद्ध मानी जाती है, एकल लेखा प्रणाली थोड़ी सी कम शुद्ध होती है। दोहरा लेखा प्रणाली से आप बैलेंस शीट बना सकते हो, एकल लेखा प्रणाली से बैलेंस शीट बना पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। दोहरा लेखा प्रणाली से सही लाभ हानि पता लगता है, एकल लेखा प्रणाली से सभी सही लाभ हानि ज्ञात नहीं कर पाते। दोहरा लेखा प्रणाली बड़े उद्योगों में यूज की जाती है, जबकि एकल लेखा प्रणाली छोटे छोटे उद्योगों में यूज की जाती है। सर जी आगे, अब दोबारा से फिर पढ़ेंगे, क्यों? अब वे बच्चे रुक जाएं जिन बच्चों को अच्छे से समझना है, वो बच्चे भी रुक जाएं। जिन्हें सिर्फ 5 नंबर लाने थे वो कंप्लीट हो गया, जिन्हें 8 लाने हैं, 5 में से 8 नहीं भाई। आ जाओ, रिकॉर्डिंग पहली लाइन वही लिखी बेटा मैंने, इसमें हर लेन देन का केवल सिंगल, बेटा मैंने आगे लिख रखा है इसके अंदर और डबल पीछे लिख रखा है। इसमें हर लेन देन का केवल एक पक्ष रिकॉर्ड किया जाता है, इसमें हर लेन देन के दोनों पक्ष, एक को डेबिट एक को क्रेडिट किया जाता है। यह सरल, कम खर्चीली तथा इसमें कम खाते बनाए जाते हैं। किसमें बेटा? एकल लेखा प्रणाली में। डबल एंट्री में अधिक जटिल है, अधिक महंगी है, अधिक ज्ञान,
अधिक संसाधन, अधिक पैसा, अधिक मेहनत, सबकी आवश्यकता अधिक लगती है। डबल एंट्री सिस्टम बेटा। दूसरा, इसे मुख्य रूप से केवल नकदी और व्यक्तिगत खाते, यानी कि जो एकल लेखा प्रणाली बेटा, सिंगल एंट्री सिस्टम है, उसमें सिर्फ कैश के बारे में लिखते हैं बेटा और व्यक्तिगत खाते, बस कैश और व्यक्तिगत खाते। मतलब किसे कैश दिया, किससे कैश आया, कैश गया, कैश आया, कैश गया, कैश आया, राम को उधार भेज दिया, श्याम को उधार भेज दिया, बस जो कैश या फिर व्यक्तिगत खाते उन्हें लिखते हैं। जबकि याद रखना बेटा, पेपर में प्रश्न भी आता है कि दोहरा लेखा प्रणाली में कितने खातों को लिखा जाता है। व्यक्तिगत खाते भी आते हैं, वास्तविक खाते भी आते हैं, नाम मात्र के खाते भी आते हैं। जबकि लेख कौन सी बेटा, कौन सी वाली, जो आपके पास बेटा कौन सी प्रणाली होती है, एकल लेखा प्रणाली होती है, उसके अंदर एकल लेखा प्रणाली में हम याद रखना नाम मात्र के खाते नहीं लिखते, नाम मात्र के खाते नहीं लिखते, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सटीकता क्लियर हो गई होगी, दोहरा लेखा प्रणाली अधिक सटीक होती है और एकल लेखा प्रणाली थोड़ी सी कम सटीक होती है। त्रुटि, गलती किसमें ज्यादा हो सकती है, दोहरा लेखा प्रणाली में कम गलती होंगी और एकल लेखा प्रणाली में ज्यादा गलतियां हो सकती हैं। वित्तीय विवरण यानी कि बैलेंस शीट, दोहरा लेखा प्रणाली से बैलेंस शीट बना सकते हो, एकल लेखा प्रणाली से बैलेंस शीट नहीं बना सकते। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति बेटा वही है, उपयोगिता फिर से वही है कि छोटे व्यापारी के लिए उपयोगी है और वो बड़े व्यापारी के लिए उपयोगी है। क्योंकि सर क्या नया बताया, कुछ भी तो नया नहीं बताया। हाँ बेटा, कुछ नया नहीं बताया। एक बार आप इसका जो नोट्स हैं वो ग्रुप पर आपको मिल जाएंगे। और मैं जैसे बता रहा हूं कि अगर आपको हमारी सारी क्लास देखनी है, चैप्टर वाइज देखनी है, एक एक चैप्टर आपको मिल जाए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करना, उससे आपको बेटा हमारी सारी क्लास मिल जाएंगी लाइन वाइज। आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन क्लास भी मिल जाएगी, पीडीएफ भी मिल जाएगी, ऑनलाइन क्लास की टाइमिंग भी मिल जाएगी। मुझे बार बार मैसेज आपको नहीं करना पड़ेगा, सारी इंफॉर्मेशन उस लिंक पर आपको मिल जाती है। जैसे लिंक पर क्लिक करोगे तुरंत ओपन हो जाएगा लिंक, और अब आप आसानी के साथ अपनी सारी क्लास को कभी भी रिवाइज कर सकते हो, रात में रिवाइज कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा समय देने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिएगा, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या लाइव क्लास में, जहां पर हम इस चैप्टर के बहु विकल्पीय प्रश्न करेंगे, क्योंकि वही बहु विकल्पीय प्रश्न हमेशा मैं लाइव क्लास के अंदर ही कराता हूं।